प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हुए हैं, वचन की इज्जत देते हुए हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 खोलें। और हम उसका 1 से लेकर के हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 1 वचन से लेकर के 6 वचन तक पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाइयों में से कोई भी भाई जिस किसी के लिए मिलता है कृपया पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आज की इस रात्रिकालीन की सभा के लिए, जो कि कैसे आप अचानक प्यार प्रभु जी इस पार्टी पर गांव में हमारे लोहर साहब भाई के परिवार में लेकर के आया प्रभु जी, उनके बीच में लेकर के आया, उसके घर में लेकर के आया। और यहाँ पे देख पाता हूँ प्रभु जी कैसे मेरे जाति भाई बहन आपको पाने के लिए कैसे ललायित है प्रभु जी। आपका प्यार ऐसा महान है जो कि प्रभु जी मेरे जाति भाई बहन को विवश कर रहा है कि आपके साथ हमेशा लगातार बने रहें। ओ महान खुदा, मेरी प्रार्थना है कि आज रात्रिकालीन के समय आप अपनी वचनों में होते हुए हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी वचन सुने और अपने आप को जान सकें। ओ प्यार प्रभु जी, हम कैसी शिक्षा पाया उसको हम ठीक कर सके प्रभु जी, समझ सके लोग क्या हम शिक्षा पाया उस दिन से, क्या हम उसी के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, क्या हम शिक्षा को नकार दिए हैं या हम शिक्षा के उल्टा जीवन बिता रहे हैं। आज आप समझाना चाहता है, संभल जा और जो मिटने को है उससे ठीक ठाक कर ले, नहीं तो मैं चोर की नहीं तुझ पे आ पड़ूंगा, तू कभी जान नहीं पाएगा। ओ महान खुदा, आप हमारे बीच में अचानक मत आइए प्रभु जी, इससे पहले कि आप हमें सूचित करें लॉर्ड। ओ महान खुदा, हम अपने आप से ज्ञानी नहीं हैं, हम अपने आप से बुद्धिमानी नहीं हैं ओ प्रभु जी, लेकिन आप ओ खुदा है जो कि अपने लोगों से प्रेम करता है, अपनी मुकासबा को प्रकट करता है। ओ महान खुदा, दया करें लॉर्ड। आज थोड़ी समय लेकर के आपके वचन के साथ बैठना चाहते हैं, वचन के साथ सहभागिता करना चाहते हैं, वचन के साथ अपने आप को एकीकरण करना चाहते हैं प्रभु जी। इस घर के अंदर छत के नीचे जितने भी भाई बहन छोटे बड़े यहाँ पे पाए जाते हैं, मैं नाम बेनाम सबको आपके लहू के नीचे लेकर के आता हूँ प्रभु जी। आपकी अभिषेक एक एक भाई बहन के जीवन पे होने पाए, कोई भी वचन विरोधी आत्मा या झूठी आत्मा यहाँ पे काम न करने पाए, परंतु पवित्र आत्मा का नियंत्रण शुरू से आखिरी तक यहाँ पे मौजूद बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ महान खुदा, आप जानता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये तो आपका महान प्रेम है प्रभु जी जो कि यहाँ तक हमें लेकर के आया। आगे के संपूर्ण समय को प्रभु जी आज की पूरी आराधना को, पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ कि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह मुझे आप लोगों के बीच में लेकर के आया। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहना चाहिए पहली 2 बार पार्टी पर मैं आ चुका हूँ और प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों की मैंने गवाही दिया, कुछ वचनों की गवाही दिया। और हो सकता है कि उनमें से कुछ भाई बहन हैं वो समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने वचनों से अपने लोगों से बातचीत करता है। आमीन। प्रभु का एक बात करने की तरीका है कि अपने वचनों से बातचीत करता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन। और कुछ भाई बहनों ने इस क्षेत्र से मैन पाठ की ओर चले गए हुए थे, जहाँ पे मीटिंग चल रही कल रात में चल रही थी। और उस मीटिंग में सहभागी होकर के प्रभु की वचनों को देखें कि प्रभु का तरीका कैसा है कि अपने वचनों से बातचीत करता है। आमीन। और उनके जीवन में कुछ लगा कि उन्होंने इन्वाइट किए कि भाई हमारे परिवार चलिए, हमारे गांव चलिए, और काश वहाँ पे हम लोग एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे और प्रभु के वचन से बातचीत करिएगा, हमें गवाही दीजिए हमारे बीच में, ताकि हम भी इन बातों को समझ सकेंगे। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसने कह चुका है जिसका कान हो वह सुने कि कलीसिया आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। जिसके सुनने का कान हो वह सुने। अगर जिस किसी के पास सुनने का कान ही ना हो तो क्या कुछ सुन सकता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जिसके पास कान है वो निश्चित सुन सकता है। खुदा का धन्यवाद हो। इससे पहले कि मैं आप लोगों के बीच में काफी गवाही मैं दे चुका हूं, इसलिए मैं काफी लंबी चौड़ी गवाही तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी एक परिचय की तौर आप लोगों के बीच में 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। संदेश में जाने से पहले मैं जहां पे खड़ा हूं, जिस संदेश को लेकर के, जिसको बोलते हैं एंड टाइम मैसेज, इसका मतलब है कि अंतिम समय का संदेश। आमीन। बाइबल के अंदर घुसोगे तब उसको समझ पाओगे कि एंड टाइम होता है क्या चीज। और एंड टाइम की संदेश कोई मनुष्य अपनी ताकत से प्रचार नहीं करता है, परंतु एंड टाइम का संदेश पवित्र आत्मा की नियंत्रण और उसकी अगुवाई में प्रचार किया जाता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। एंड टाइम मैसेज जो कि अल्फा युग का संदेश नहीं है, ये ओमेगा युग का संदेश है। ये शुरुआत का संदेश नहीं है, परंतु ये अंत का समय का संदेश है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति से तारीफ करता हूं। आमीन। जिस युग में आज हम रह रहे हैं ये अल्फा युग नहीं है, पर युग है ओमेगा युग है। तो ओमेगा युग में अल्फा युग का संदेश प्रचार नहीं किया जाएगा, ओमेगा युग में ओमेगा युग का ही संदेश प्रचार किया जाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति की तारीफ करता हूं। आमीन। और अंत के समय में देखिए, बाइबल में खुदा जो बात करता है तो उस बात करने के लिए एक भजदकता को पैदा करता है। आमीन। और बाइबल बताती है कि वो भजदकता क्या होता है, खुदा का मुंह होता है। खुदा डायरेक्ट किसी के पास खड़े होकर के बात नहीं करता है, परंतु खुदा को बात करना होगा तो पहले एक व्यक्ति को पैदा करता है, और खुदा बाप उसको एक व्यक्ति को जो खड़ा करता है उसको अपना मुंह ठहराता है और उसके मुंह में अपना वचन को डालता है। और वो नबी वो भविष्यवक्ता जो है लोगों के पास जा करके जो खुदा बाप उसके अंदर डालता है उसको कहा सुनाता है। और अपने मन से अगर कोई प्रचार करता है, अपने बुद्धि विचार अपना मनगणना गणित फिट करता है, वो सब झूठा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन। दूसरी बात, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया था, जिसको बोलते हैं वचन देहधारी मनुष्य। और प्रभु यीशु मसीह वो खुदा यहोवा स्वयं था, लेकिन वो मनुष्य बनकर के पृथ्वी पे आया। आप लोग जानते हैं कि 33.5 साल तक उसने इस पृथ्वी पे रहा और 33.5 साल में 3 साल उसने प्रचार किया। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई हम जिंदगी भर प्रचार करेंगे, फिर भी हम उसको प्रचार नहीं कर पाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। उसके बाद अपनी सेवकाई पूरा किया। आप लोग जानते हैं कि उसकी परिवार के लोग, उसकी कलीसिया के लोग, उसके खानदान के लोग उसको मृत्यु के घाट उतार दिए। आमीन।
लेकिन अपने वचन के वायदा के मुताबिक 3 दिन के बाद फिर से वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पे ठहरा रहा, समय समय पे अपने लोगों के साथ मिलता रहा, अपने चेलों के साथ मिलता रहा, बातचीत करता रहा। आमीन, हालेलुया। और 40 दिन हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग चला गया। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह के जाने के बाद 7 युग आया। कितना युग आया? 7 युग आया। और 7 युग आज तक किसी को मालूम नहीं है। बाइबल के सारी वचन तो रट लिए हैं, पर यह 7 युग जो आया, जिसको बोलते हैं कलीसियाई युग, जिसको बोलते हैं कलीसियाई काल, 1 से लेकर के 7 कलीसियाई काल आया। क्योंकि 7 दिन के सप्ताह होता है, तो 7 कलीसियाई काल आया। 8वां कलीसियाई काल नहीं आया, 7वां कलीसियाई काल तक आया। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन 7 कलीसियाई काल के बारे में किसी वक्ता ने, किसी प्रचारक ने इन विषय के बारे में कोई प्रचार नहीं किया। आमीन, हालेलुया। हो सकता है समय नहीं आया था, क्या प्रचार करेंगे? जब समय आएगा, भेद खुलेगा, तब प्रचार करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज वो टाइम आ चुका है, क्योंकि समय अंत आ गया है, इसलिए भेद खुल गया और 7 कलीसिया काल का प्रचार हो रही है। लेकिन टाइम तो निकल गया, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी देते हैं ताकि एंड टाइम मैसेज लोगों के हृदय में काम कर सके। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो अगर हम अंत के समय को जानना है, हमको अंत के समय के बारे में प्रभु ने कौन सी संदेश दिया, अगर इसका भेद हमको जानना है, तो पहले हमको 7 कलीसिया को जानना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो हर कलीसियाई काल में एक नबी को प्रभु ने इस पृथ्वी पे पैदा किया, ताकि अपनी अपनी कलीसियाई काल में उसने क्या करेगा? प्रचार करेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। और हर एक नबी जो है अपने अपने कलीसियाई काल युग का संदेश प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद चला गया, और 7वां कलीसिया काल समाप्ति हो गया। आज हम देख रहे हैं दुनिया में इतनी कलीसिया भर गई है, लेकिन कलीसिया को यह पता नहीं है कि कलीसिया काल खत्म हो चुकी है। कलीसिया काल नहीं चल रही है, कलीसिया काल खत्म हो चुकी है। अब युग आया है। इस युग को बोलते हैं, जब छोटी सी समय है, इस युग को बोलते हैं दुल्हन का युग। क्योंकि कलीसिया काल तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि लौदीकिया कलीसिया काल अंतिम कलीसिया काल था, और लौदीकिया कलीसिया काल हर चीजों की खात्मा को दर्शाता है। खुदा का धन्यवाद हो। जब 8वां नंबर आता है, तो 8वां का सप्ताह होता ही नहीं है, 7 दिन का सप्ताह होता है, लेकिन 8वां नंबर में कौन खड़ा है? दुल्हन खड़ा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। और ये दुल्हन का सेवकाई है, सीधे यहां से तैयारी करके स्वर्ग में लेके जाना। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। जब दुल्हन सेवकाई करेगा, लोगों का जिस्म चेंज हो जाएगा। जब दुल्हन सेवकाई करेगा, लोगों की बॉडी चेंज हो जाएगा, उनकी नेचर चेंज हो जाएगा। आमीन। ये शारीरिक देह नहीं रहेगा, परंतु आत्मिक देह बन जाएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अगर ये संदेश में किसी का अगर जीवन बदल नहीं पाया, हर किसी कभी बदल नहीं पाएंगे मेरे बहन। इसलिए आज संदेश सुन करके अपने मन को कठोर नहीं करना है, परंतु अपने मन को तैयार करना है इन संदेशों के लिए, ताकि मैं कैसे यहां से जा पाऊं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। जितने मसीह को जान रहे हैं, जितना मसीह का जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वचन की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर, उतने ही आज फंसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, बंधन में लपटते चले जा रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जितना करने की कोशिश उतने और फंसते जा रहे हैं, और फंसते जा रहे हैं, और फंसते जा रहे हैं। ये कलीसिया काल बताएगा, अंत के समय के संदेश बताएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। जैसे कि इस्राएल लोगों को आप जानते हैं, जब से मिस्र देश से निकले गुलाम से,
उनके पास कोई राजा नहीं थे। बाकी हर एक जातियों के पास राजा हुआ करते थे, पर इस्राएलों के पास कोई राजा नहीं हुआ करते थे। इस्राएलों का राजा केवल डायरेक्टर यहोवा खुदा ही था। आमीन। जिस समय शमूएल नबी था, वो बुढ़ापा हो गया, तब अपने बच्चों को अपने स्थान पे नबी ठहराया, याजक ठहराया। आमीन। ताकि शमूएल नबी के स्थान पे उनके बच्चे जो हैं, 2 बेटे थे, वो उनकी कार्यभार को संभालेगा, उसकी याजकी पद्धति को वो संभालेंगे। जब शमूएल बुढ़ापा हो गया, इनको पद मिला, तब ये कलीसिया में न्याय ना करके न्याय को बिगाड़ रहे हैं। आज वही टाइम आ चुका है कि कलीसिया में न्याय नहीं हो रही है, अन्याय हो रही है। कलीसिया में आत्मिक जागरूक नहीं हो रही है, परंतु आत्मिक जागरूक फिर से समाप्त होते चला जा रहा है। कारण क्या चीज है? ना समझने के कारण। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। अब यहां पे देखिए, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं हैं, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो 7 युग में 7 आत्मा आया, और ये 7 युग में 7 आत्मा आया, ये 7 नबी हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। क्या ये 7 आत्माएं को आप जानते हैं? क्या ये 7 आत्मा यहां पे आने के बाद क्या करते हैं? ये 7 आत्मा जो है, ये किसकी मदद करते हैं? मैं आज बोल सकता हूं कि ये 7 आत्मा मेरी मदद करता है। आमीन। जिसलिए पागल कुत्ता जो काटता है ना, तो पागल बन जाते हैं। ये 7 आत्मा मुझे प्रभु के लिए पागल बना दिया है। आमीन। इसलिए गांव-गांव जाकर मैं चिल्ला रहा हूं, ताकि अपने जाति भाई के कान खुले, उनकी समझ खुले, ताकि एंड टाइम मैसेज को कबूल कर सकें और रैप्चर के लिए अपने आप को तैयारी कर सके मेरे बहन, और शैतान के बंधन से अपने आप को छुटकारा प्राप्त। मैं कहता हूं, केवल वचन को सुन करके मजा लेने मत बनिएगा, समझे ना। अगर वचन को सुन करके कोई मजा लेने की कोशिश करेगा, प्रभु के हाथ से बच नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। मेरे भाई बहन, मैं सत्य गवाही आप लोगों के बीच में बताता हूं। जब मैं टाइम मैसेज में आया, जिस समय अभी भाई भिलाई पावर हाउस में रहता है, अभी वहां पे हमारे एक प्रिय भाई पास्टर है प्रकाश, लेकिन जब वो भाई नहीं आया था, मैसेज भी नहीं आया था, तो भिलाई का कलीसिया को भी, भिलाई पावर हाउस में जो एंड टाइम कलीसिया है, जिसको भी मुझे संभालना पड़ता था। ये 2010 की पहली की बात है। आमीन। तो प्रति सप्ताह मुझे यहां से यात्रा करके मुझे भिलाई पावर हाउस जाना पड़ता था हर शनिवार को, और संडे आराधना लेकर के मुझे फिर से मंडे को वापस आना होता था। तो वहां जो एक स्टील प्लांट है, वहां पे जो कारखाना है, वहां पे एक भाई है, मैं कहूंगा कि हो सकता है वो मद्रासी भाई है। बहुत प्यारा नौकरी उसको स्टील प्लांट में मिला था, सरकारी क्वार्टर मिला था। उसका बहुत ही प्यारा एक पत्नी थी, और उसका बहुत ही एक सुंदर एक लौटा बेटा था, जिसके परिवार में गया, उनकी स्थिति को देखा। एक दिन एंड टाइम मैसेज सुनने के लिए वो हमारे भाइयों के साथ वो दिल्ली चला गया। बहुत अच्छा लगा एंड टाइम मैसेज सुनने के लिए, लेकिन उसने कभी एंड टाइम मैसेज के लिए इज्जत नहीं दिया, परंतु एंड टाइम मैसेज की खिलाफ ही रहा। ध्यान से सुनिए, जो मैं गवाही दे रहा हूं, ये जिंदा गवाही है, कि बनावटी गवाही नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। अगर मैं गवाही गलत देता हूं, वो खुदा यहां पे मौजूद है। ये प्रचार मैं आगे तक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी गवाही सही है, तो मेरे पर दुनिया का कोई भी ताकत इस शो का एक रोक नहीं पाएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। जब वहां पे मीटिंग चल रही है, ये पट्टा किस समय ऊपर से नीचे उतरा और एक भट्टी में चला गया, जहां पे अंग्रेजी शराब मिलती है। उसने खरीदा, ढक्कन खोला, पिया, और जाके फिर से मीटिंग में बैठ गया। और दुनिया में जो चलती है, किसी मीटिंग में जाओ, किसी झुंड में जाओ, जहां जाओ वहीं प्रभोज खाओ। ये दुनिया में चलता है, लेकिन हमारे बीच में नहीं चलता है। आमीन। हमारे मैसेज के बीच में इतनी चलता है।
खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। कितनी बार उसको मना किया गया कि भाई देखो, तुमको इतना समझाने के बावजूद, एक तो तुमको नहीं ला रहे थे, फिर तुम यहां पे आ गया, और कितनी तुमको समझाने के बावजूद तुमने जाकर चुपचाप पी लिया। पी गया, चुपचाप बैठ जाओ, अन्यथा प्रभु भोज में भी तूने हाथ मत लगाना। कितने लोगों को जानेंगे वो चुपचाप अपनी हाथ बढ़ाया, रोटी टोड़ा खाया, दाकस भी पी लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, आपस घर आया, 1 महीना बीत नहीं पाया, उसको हो गया कैंसर। मैं अपनी आंखों से देखा, भिलाई में, रायपुर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हर जगह उसको घुमा रहे हैं, कितनी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये कैंसर कभी थक नहीं रहेगी, कैंसर जा नहीं रही है, ये कैंसर की आत्मा उसकी जिस्म को छोड़ नहीं रही है। मैं अपनी आंखों से देखा, कीड़ा पड़ गया। क्या पड़ गया? कीड़ा पड़ गया। बीमार को डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर पाप को दुनिया का कोई भी डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए समय का संदेश जो आता है, आज समय का संदेश हर एक भाई बहन से टकरा रहा है, जिंदगी को देने के लिए पुकार रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, समझ जाओ, अगर इन टाइम मैसेज के साथ अगर कोई खिलवाड़ी करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे मेरे पे वो घटना को, क्योंकि रियल संदेश है, रियल वचन है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। कीड़ा पड़ गया, अपनी प्यारी पत्नी को छोड़ गया, अपना प्यारा बेटा को छोड़ गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं ऐसे कितने लोगों को देखा हूं जो कि प्रभु के समय के संदेश के विरोध लात मारे हैं, खुदा बाप उनको छोड़ा नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन के विरोध में, वचन के विरोध में कभी हमको जाना नहीं है, वचन के विरोध कभी हमको खड़ा नहीं होना है। इसलिए कहता है जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। अब यहां कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे भाई बहन यहां XYZ जितने भी बैठे हुए हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, एक एक व्यक्ति की काम को यीशु मसीह जानता है। आप कितना समय क्या करते हैं, कितना समय क्या करते हैं, एक एक चीज को जानता है, आमीन, हालेलुया। दिन रात आप लोग काम में व्यस्त रहते हैं, आप अच्छे नौकरी करते हैं, आपको अच्छा तनख्वाह मिलता है, मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूं, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है कि आपका कमाई जो है आपको खा रहा है। ध्यान से सुनिए, ये बाइबिल में है, चूस रहा है वो, आपको नरक क्यों ले जा रहा है मेरे भाई, समझ जाइएगा, लौट जाइएगा। इसलिए जो भी काम करते हैं यहोवा से पहले पूछें कि मैं कौन सी काम करने के लिए कदम रख रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। इसलिए यहां पे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, कि तू दिन में करता है कि तुम रात में करता है, कि तू क्या काम करता है, क्या धंधा करता है। मैं तुम्हारे एक एक कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारा विश्वास को जानता हूं, मैं तुम्हारे आत्मिक जीवन को जानता हूं, मैं तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना, मैं तुम्हारी सभा संगति, मैं एक एक चीज को जानता हूं। वो जानने वाला ये वक्त खुदा की वर्शिप हो रही है इस रात गाने के समय, आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। आगे कहता है तू जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन प्रभु कहता है तू मरा हुआ है। तो मैं कल रात में भी बता रहा था या मैं सुबह बता रहा था कि 2 पैदाइशी होता है और 2 मृत्यु भी होता है। हर एक इंसान को 2 बार जन्म लेना होता है और 2 बार मरना होता है। इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, आमीन। तो अगर पहले और दूसरी पैदाइशी में अगर हम उस जीवित खुदा को समझ नहीं पाए तो दूसरी मृत्यु हमारे श्योर है, पहला मृत्यु भी दूसरा मृत्यु भी, आमीन, हालेलुया। और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है मेरे बहन। उस नियुक्ति समय को कोई टाल नहीं सकता है, वो यहोवा के हाथ में है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। लेकिन यह संदेश आवाज दे रहा है जाग जा,
जागृत हो जा। आमीन, हालेलुया। जागृत हो जा, अब जाग जा, मत सो, आँख खोल, अपने आप को साफ कर और ध्यान से देख और अपनी कानों से तन मन लगा करके सुन और समझ जा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, आमीन, जो रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। आमीन। मेरे भाई बहन, दुनिया का तमाम चक्कर काटने के कारण आपकी आत्मिक जीवन बर्बाद हो रही है। गिरजा तो जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहे हो नहीं बोलता हूं, आप जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रही हैं, सुनने की कोशिश कर रही हैं, दुआ प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है ना वो बिल्कुल मिटने पर है, मिटने पर। उसको क्या करना है? दृढ़ करना है, मजबूत करना है और उसको मिटने नहीं देना है। अगर मिट गया आत्मिक जीवन समाप्त। लाखों उपाय करने के बावजूद वो आपस लौट करके नहीं आएगा, चला गया सो चला गया। आमीन। आज इस रात्रि कालीन के समय जो हम लोग संदेश सुन रहे हैं, ये जो मीटिंग ले रहे हैं, इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, ये मीटिंग दोबारा लौट करके कभी नहीं आएगा। ये मीटिंग हुआ सो हुआ, ये मीटिंग पार हो गया सो हो गया। कल मीटिंग होगा लेकिन ये मीटिंग नहीं होगा, वो कल की मीटिंग रहेगा। आमीन। ये रात निकल जाएगा, ये रात दोबारा लौट करके नहीं आएगा, वो आएगा, वो दूसरा रात रहेगा, उसका गिनती अलग रहेगा, इस रात की गिनती अलग है। आमीन। जिस प्रकार से ये मीटिंग हो रहा है, ये मीटिंग दोबारा हो नहीं सकता है, होगा दोबारा, लेकिन ये मीटिंग नहीं होगा, पर वो मीटिंग होगा जो उस दिन के लिए प्रभु ने ठहराया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको ध्यान मंगल लगाना है कि मेरे पास जो था वो कैसे मिट रहा है। दुनिया की तमाम चीजों को बटोरने के कारण, दुनिया की तमाम चीजों को यूज करने के कारण, दुनिया की तमाम वस्तुओं को मिलाने के कारण, हाइब्रिड करने के कारण हमारे पास जो धार्मिकता है, हमारे पास जो आत्मिकता है, हमारे पास जो विश्वास है, वो विश्वास में दरार आ गया है, वो विश्वास में कमजोरी आ गया है, जिसके कारण वो अब समाप्ति के कगार पे है, वो बुझने की कगार पे है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, आप इन्हें दृढ़ कर, आप इन्हें चौकसी कर, आप इन्हें बुझने मत दे। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने खुदा के निकट पूरा नहीं पाया। रात में भी हमारे पास टेलीफोन आता है, भाई साहब ये काम है, वो काम है, व्यस्त व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्या प्रभु के लिए हम कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पूरी की पूरी काम अधूरा? दुनिया की तमाम कामों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे ये काम है, भाई बहन जी यहाँ पे ये काम है, उन तमाम काम को हम पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु की ओर से कौन सी ऐसी काम है पेंडिंग पड़ा हुआ है? आप देखिए, जांच के देखिए, झांक के देखिए। आमीन। कौन सा ऐसा खुदा का काम हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, और कह रहा मैं अपने खुदा के निकट तुम्हारे काम को पूरा नहीं पाया, मैं सारा चीज अधूरा है। क्या चीज है? उपवास करने की कोशिश कर रहे हैं, 40 मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर बोलने वाला क्या बोल रहा है? तुम्हारा सारा चीज पेंडिंग में है, और ये पेंडिंग में है ना, मैं देखना नहीं चाहता हूं, मैं उसको पूरा होते देखना चाहता हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। मैं अपने खुदा के निकट पूरा नहीं पाया। तेरे किसी काम को जो तू कर रहा है अपने खुदा के निकट मैंने पूरा नहीं पाया। इसका मतलब वो सब कुछ अधूरा है। आमीन, हालेलुया। बहुत उपवास करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यशायाह नबी 58 अध्याय में प्रभु ने क्या बोला है? मैं तुम्हारे उपवास से प्रसन्न नहीं हूं। मैं तुम जो आजकल इस युग उपवास कर रहे हो, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं। स्पष्ट खुदा बाप ने बोलता है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आत्मा की अगुवाई के अनुसार उपवास नहीं करते हैं।
मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार उपवास करते हैं, तो क्या ये प्रभु के निकट पूरा होगा? ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। अपने खुदा के निकट पूरा नहीं पाया, 3 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए याद कर, स्मरण कर। कौन सी मीटिंग में आपने क्या संदेश सुना? कौन सी सभा में तूने क्या संदेश सुना? कौन सी सभा में तूने क्या शिक्षा पाया? क्या उस शिक्षा के अनुसार तूने जीवन बिता रहा है भाई, या जीवन बिता रही बहन? अगर उस शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहा है तो आपका पूरी की पूरी काम पिंडिंग में रखा हुआ है, और वो ऊपर वाला देख रहा है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और कह रहा है कि मैं अपने खुदा के निकट तेरे एक काम को भी मैं पूरा नहीं पाया, सब काम अधूरा है। तो किसका काम कर रहे हैं आप? खुदा का काम को तो पिंडिंग में रख दिए हैं, तो किसका काम कर रहे हैं मेरे भगवान? जो कि एक बोलने वाला बोल रहा है कि खुदा के निकट में तेरे एक काम को भी पूरा नहीं पाया, तो किसकी काम कर रहे हैं हम लोग? खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। कल रात के समय या सुबह के समय मैं एक गवाही के तौर पे रख रहा था, लेकिन पूरा उसको बता नहीं पाया। जो कि मैं इसके पहले आया हुआ था, मैं जसपुर जिला गया, वहां पे एक परिवार में मिलने के लिए एक पास्टर जी से मैं बोला इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो एक पास्टर है जो कभी मैं इससे मिला हुआ था, थोड़ा सा 2 बात उससे करके हम लोग निकलेंगे। उतने में उसने क्या किया, समाचार बता रहा है, ये बता रहे, वो बता रहे, ये बता रहे, वो बता रहे हैं, बताते बताते सारी बातों को बता रहे हैं। मैं बोला भाई साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं मेरे नजर में उचित नहीं है। आप है तुम्हारे लिए पास्टर, मैं अपने लिए पास्टर हूं, लेकिन ये जो तुम बात कर रहे हैं ना उचित नहीं है, ये बाइबल के विरोध है। उसकी पत्नी वहां पे थी और कई बहनें वहां पे आकर के बैठ गए, हमारे कुछ भाई लोग भी वहां पे बैठ गए। तो सोच रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बखाड़ा को तोड़ रहा हूं और थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। मैं बोला कि खुदा की दृष्टि में तो अभी तो बोल रहा है ना, मैं उसके मुंह के सामने उसको मैं डांट करके आया। मैं खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। मेरे भाई लोग मेरे साथ है, वो गवाही दे सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। क्या तुम ऐसे काम करो बहुत अच्छा कहते हो? क्या बाइबल में आप इस चीज को देख पाते हैं? क्या खुदा आपके काम से मंजूर है? इसलिए मेरे भगवान, आज मैं इस रात्रि काली के समय आपको बीच में कहता हूं, क्या आप जो प्रभु के लिए कुछ काम करना है आपको, क्या वो काम पूरा हो रहा है कि सब अधूरा है? लेकिन ये बोलने वाला, सूचित करने वाला कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त किया है और सुनी है। आमीन, हालेलुया। याद कर कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त किया है और कैसी संदेश को तूने सुना है, कैसे वचन को तूने सुना है। याद कर। आमीन। अगर इस रात के समय हम सुन रहे हैं दोनों कान से, 10 साल के बाद में भी ठोक ठोक करके कहेगा मेरे भगवान याद कर। 6 अप्रैल की रात तुमने क्या संदेश सुना था? आमीन। कान को टाइट करके बोलेगा तूने 6 अप्रैल रात में तूने क्या संदेश सुना था? याद कर। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति करता हूं। आमीन, हालेलुया। स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। एक मौका देता है और मौका देता है, उसमें क्या कहता है? यहां पे लिखा हुआ है, स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह। यह है मौका आपके लिए, मेरे लिए। आमीन। बना रह और मन फिरा। तुम्हारा मन जो है ना, मैं देख पा रहा हूं, कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है। स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तुम्हारा मन जो है दुनिया में हमेशा चक्कर काटता है, दौड़ते रहता है। उस मन को आपस लौटा ले, फिरा ले। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता 2000 साल पहले आया, यीशु मसीह से 6 महीना पहले पैदा हुआ। सबसे पहली प्रचार में क्या किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का तुम्हारे निकट आ गया। उसके बाद यीशु मसीह प्रचार करने के लिए आया, उसकी टाइम आया। सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है।
यहां भी वही यीशु मसीह बोल रहा है, मन फिरा। तुम्हारी मन कहां चला गया है? मेरे भाई बहन, आज हमें मन को आपस लौटाना है। दुनिया की तमाम झमाम से अपने मन को आपस लौटाना है और सच्चे यीशु को पहचानना है और अपने मन को उसके ऊपर ही केंद्रित करना है, उसकी वचन पे केंद्रित करना है, उसकी अगुवाई, उसकी मार्गदर्शन पे हमें केंद्रित करना है। तब हम अनंत जीवन की भागीदारी हो सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। बना रहा और मन फिरा, यदि तो जागृत ना रहेगा, चाहे कोई भी कलीसिया, कोई भी डिनोमिनेशन में रहने वाले क्यों ना हो, अगर तू जागृत ना रहेगा तो समझ जा, मैं चिल्लाते हुए नहीं आऊंगा, आवाज देते हुए नहीं आऊंगा, मैं द्वार खटखटाते नहीं आऊंगा मैं। पर उसने नमूना बता रहा है, मैं एक चोर के समान आऊंगा। आमीन। मैं चिल्लाते हुए नहीं आऊंगा, शोर मचाते हुए नहीं आऊंगा, आजा बाजा के साथ नहीं आऊंगा, पर मैं आऊंगा तो चोर के नहीं आऊंगा, ताकि तू कदापि जान नहीं सकेगा। मैं ऐसे समय आऊंगा। आमीन। मेरे भाई भाई लोग, आप जानते हैं जब चोर आता है ना तो किसी को पता नहीं चलता है। सुबह पता चलता है कि दरवाजा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है, तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, कागज बिखरा हुआ है, सामान गायब हो गया है। क्यों? चोर करने वाला आता है तो ऐसे समय आता है कि घर के लोग सब सो जाते हैं। मेरे भाई, 7 कलीसिया काल आया, उसमें चौथा कलीसिया काल जो आया, जिसको बोलते हैं अंधेरा युग। और अंधेरा युग क्यों कहते हैं? कि उस चौथा कलीसिया काल में पोप रोम से यात्रा करके यरूशलेम गया, और इस युग को क्या कहते हैं? अंधेरा युग। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आज मेरे बहन, क्या आपके जीवन में या मेरे जीवन में या किसी और के जीवन में क्या वो अंधेरा युग तो नहीं है? मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। इसलिए क्या बोलता है? जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। एक एक व्यक्ति में वो आ पड़ेगा। जब वो यीशु मसीह आ पड़ेगा एक एक व्यक्ति में, तो वो क्या पाएगा? अगर अधूरा पाया, उसका पूरा नहीं पाया, तो क्या कहेगा वो? मेरे बाबा क्या करेगा? बोलेगा अपने सेवकों को, इनकी हाथ पैर बांधो, अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। ये अंधियारा क्या चीज है? ये नारक की तस्वीर है। और नारक जो है ये मृत्यु की स्थान नहीं है। नारक जो है ये कैद खाना है। ये नारक ये अंतिम मृत्यु की स्थान नहीं है। ये नारक मरे हुए आत्माओं की कैद स्थान है। आत्मा को यहाँ पे कैद करके रखा जाता है। कब तक के लिए? न्याय तक के लिए। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। बाइबल सही से स्टडी करने वाला, जिसको पवित्र आत्मा चलाता है, वो जानते हैं कि क्रूस से पहले हर एक इंसान मरता था, वो सब के सब नरक जाता था। यीशु भी गया था नरक। समझ आप लोग? यीशु भी नरक गया था। और जब यीशु नरक गया, मेरे भाई बहन, अनगिनत लोगों को नरक में जाकर के उद्धार दिया, मुक्ति दिया, छुटकारा दिया और उनको जी उठाया और उनको स्वर्ग लेके गया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। तो क्रूस से पहले जितने भी इंसान मरते थे, वो सब के सब नरक जाते थे। आज भी कई आत्मा नरक में कैद है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन क्रूस की इस पार आप जो मरते हैं, जो मसीह के वचन में होते हुए मसीह में मरते हैं, वो नरक नहीं जाते हैं। मसीह में मरते हैं, वो छठवां अय्याम में जाते हैं। आमीन। जो मसीह में नहीं मरते हैं, उनकी आत्मा तो कैद के लिए जाता है नरक में, लेकिन जो मसीह में मरते हैं, उनकी आत्मा जाता है छठवां अय्याम में जाता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। लेकिन
क्रूस से पहले, यीशु मसीह के मरने से पहले जितने भी लोग मरते थे, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, दोनों की आत्मा नरक जाएगा। और नरक में दो भाग था, एक भाग में रहेंगे पापी लोग और एक भाग में रहेंगे धर्मी लोग। लेकिन क्रूस की इस पार जब नरक की द्वार खोल करके अंदर प्रवेश किया प्रभु यीशु मसीह, लात मारा वहां पे, जो शैतान उस अथाह कुंड की चाबी को अपने हाथ में रखा हुआ था, लात मार के चाबी खींचा और अंदर घुसा और उसने समय के संदेश की प्रचार किया। और ये प्रचार के झटके में कितनी अनगिनत मरी हुई आत्मा जी उठा। बाइबल बताती है यीशु मसीह लटका है क्रूस के ऊपर, लेकिन वो चला का, उसकी बॉडी लटका है क्रूस के ऊपर, लेकिन यीशु कहां चला गया? नरक में चला गया। और कैद आत्माओं के बीच में उसने प्रचार किया। आमीन। जो कि पुरानी युग में, जो कि नूह के समय में, लूत के समय में, जिन्होंने खुदा के वचन पर विश्वास नहीं किए थे, उस समय जो एंड टाइम में से प्रचार किया गया था, उस संदेश में विश्वास नहीं किए थे, उनके बीच में जाकर के यीशु मसीह फिर से उनको विश्वास दिलाने के लिए प्रचार किया। तो अनगिनत आत्मा यीशु मसीह का विश्वास किए और वहां से जी उठे। बाइबल बताती है कि अनगिनत लोगों को लोग स्वर्ग जाते हुए देखे। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। ये समय प्रियजनों, यीशु मसीह जो बोल रहा है वो फाइनल है। इसलिए यीशु मसीह की हर एक वचन पे हमको विश्वास करना बहुत ही अनिवार्य है। आमीन। तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद ये 7 कलीसिया काल में एक कलीसिया काल था जो सरदीस, जिसका नाम था सरदीस, क्योंकि 7 कलीसिया काल में इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिफिया और लौदीकिया, ये 7 कलीसिया काल है। आमीन। और 7 कलीसिया काल में एक कलीसिया काल का नाम क्या चीज है? सरदीस कलीसिया काल। और सरदीस कलीसिया काल के लोगों को, उस समय के विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है, तेरे यहां कुछ लोग हैं, सब नहीं, तेरे यहां कुछ लोग हैं। मैं कहूंगा ये दुल्हन का युग है, दुल्हन के युग में भी सब के सब नहीं, पर कुछ लोग हैं, आमीन, जो आज भी श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और प्रभु ने उनको श्वेत वस्त्र ऐसे भावे उनको पहनाया है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। किसके साथ? यीशु के साथ घूमेंगे। मैं कहूंगा इस दुल्हन के युग में भी सब नहीं, कुछ लोग हैं जिनको श्वेत वस्त्र मिला है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, वो यीशु के साथ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। सब नहीं, कुछ लोग। तस्वीर देखिए, तस्वीर। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति की तारीफ करता हूं। तो इफिसुस, ये सरदीस काल में भी, सरदीस कलीसिया काल में भी कुछ लोग थे जो अपनी वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए थे। मेरे भाई बहन, आज आप लोगों के लिए भी वस्त्र दिया गया है। क्या आप उस वस्त्र को अशुद्ध कर दिए हैं? दुनिया की चक्कर काटते काटते। अगर दुनिया के चक्कर काटते काटते अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिए होंगे तो समझ जाइए कि आपकी रास्ता बंद हो चुकी है, आपकी रास्ता बंद हो चुकी है। लेकिन अगर कोई अपनी वस्त्र जो दिया गया है, देखिए मैं बताता हूं, गलाती 3:27 में लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया। तो उनके लिए मसीह क्या बन गया? वस्त्र बन गया। क्या बन गया? वो मसीह को पहन करके क्या कर रहे हैं? मसीह के साथ घूम रहे हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। किसके साथ? खुदा के साथ, क्योंकि वे इस योग्य हैं जो जय पाए, उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आज इस दुल्हन के युग में हर एक भाई बहन को क्या पाना है? जय पाना है। जो जय पाएगा उसका रिप्चर है, जो जय नहीं पाएगा उसका कोई रिप्चर नहीं है। आमीन, हालेलुया। देखिए एक बात, जो हार जाते हैं खुदा उनसे खुश नहीं होता है। बाइबल कहीं का भी आप उठा लीजिए वचन, जो हार जाते हैं खुदा प्रसन्न नहीं होता है उनसे, लेकिन जो जीतते हैं खुदा उनसे प्रसन्न होता है। आमीन। आप देखिए अब्राहम के समय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में खुदा बाप ने अब्राहम को बुलाया
अब्राहम एक मूर्ति पूजक का बेटा था और उसके परिवार, उसके देश, उसके घर से यहोवा खुदा ने बुलाया और यहोवा खुदा की बुलाहट को सुनकर के अब्राहम निकल गया। अपने साथ अपने पत्नी को लिया और अपने भतीजा लूत को लिया और अपने जितने भी भेड़ बकरियां था, गधी, गाय, जितने भी उनका हिस्सा था, उनको लेकर के वो चला गया, अनजान देश चला गया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी सूसी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। जाते 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 खुदा बाप ने इतनी आशीषित किया कि अब्राहम का धन इतना ज्यादा हो गया, उसका भतीजा लूत का धन भी इतना ज्यादा हो गया। अब अब्राहम और उसका भतीजा लूत के चरवाहे का मनमुटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो रहे हैं। इस बात को अब्राहम ने देखा और लूत से कहा, हम जाति भाई हैं, हम चरवाहे की कहना चाहिए तानाशाही को देख करके हो सकता है हमारे अंदर ही मनमुटाव आ जाएगा। मैं अपने चरवाहे के पक्ष में लूंगा, आप अपने चरवाहे के पक्ष आप लोगे, और वो जैसे झगड़ा हो रहे हैं वैसे हम भी झगड़ा हो जाएंगे। तो हम जाति भाई में कैसे ऐसा हो सकते हैं? इसलिए एक काम करते हैं कि लूत, अगर आप पूरब की ओर जाता है तो मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, अब हम अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप पश्चिम की ओर जाएगा तो मैं पूरब की ओर जाऊंगा। यहां से आज इनका विभाजन होना हुआ। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। लूत मान गया, ठीक है, अलग हो गए। अब ऐसे देश में चले गए क्योंकि लूत का जायदाद कम था, उनके दास दासी कम थे, और दूसरे देश के लोग जो हैं लूत को बंधक बना लिए। उसके भेड़ियां, जिसके गाय, जिसके गधियां, जिसके बकरियां, सारा चीज धन को लूट के ले गए। उनके दास दासी को बंदी बना के ले गए, लूत को भी बंदी बना के ले गए। किसी दास ने वहां से भागा और भाग करके अब्राहम को सूचित किया, तेरा भतीजा और उसका जायदाद, उसके दास दासी, सब कुछ लूट में चला गया। कहां चला गया? लूट में चला गया। तब अब्राहम के अंदर आया क्रोध। क्या आया? हम खतना वालों के साथ अन्याय करने वाला या दुर्व्यवहार करने वाला कौन से ऐसे देश के लोग हैं? मैं भी उनको देख लूंगा, आमीन, हालेलुया। और अपने दासों को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के अब्राहम दुश्मनों की देश घुस गया। जैसे कि पुतिन का सेना घुस गई यूक्रेन, अब्राहम का सेना घुस गया विरोधियों का देश। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। और अब्राहम ने कहा, कौन हो जो खुदा के भय मानने वाले और उसके आराधना वर्षिप करने वालों को लूट में लेकर के आने वाले कौन हो? जितने भी राजा थे सारे राजाओं को मार गिरा दिया। कौन? अब्राहम ने, आमीन। और अपने भतीजे लूत को, उसकी धन को, उनके भेड़ बकरियां को और उस दुश्मनों की देश के कई चीजों को अब्राहम उनके जैसा व्यवहार करके तमाम चीज को आपस लेकर के आया। और खुदा बाप देख रहा है, कहां से? स्वर्ग से। और सालेम का राजा, जो परमप्रधान खुदा का याजक, कौन है उस समय? मलकीसिदक, आमीन। यहोवा खुदा का याजक कौन है? मलकीसिदक। तो यहोवा खुदा बात कर रहे हैं मलकीसिदक से, और मलकीसिदक को क्या बोल रहे हैं? मलकीसिदक, तू हाथ में रोटी और कुप्पी में दाखरस ले और मेरे दास अब्राहम से मिलने के लिए जा और उससे आशीर्वाद देना, आमीन। जब एक हत्यारा अपराधी कई राजाओं को मार करके आपस आ रहा है, उसको आशीर्वाद देने के लिए खुदा अपने याजक को भेज रहा है। ये क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर अब्राहम हार जाता, खुदा दृष्टि लगाकर उसको नहीं देखता। अब्राहम जीत करके आपस आ रहा है, दुश्मनों को मार करके आपस आ रहा है, इसलिए खुदा खुश है और अपने याजक को पर्सनल सावे नामक तराई पे मिलने के लिए अपना याजक मलकीसिदक को भेज रहा है, आमीन। जिसने मेरे भाई बहन
हारे हुओं से खुदा प्रसन्न नहीं होता है, पर जीते हुओं से खुदा प्रसन्न होता है। उस समय भी होता था, आज भी हो रहा है। अगर दुनिया का तमाम चीज हमको जीत लिया है और हम हार गए हैं, खुदा हमसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन अगर हम जीत गए हैं, वो खुदा प्रभु यीशु मसीह से हमसे प्रसन्न है और हमसे महिमा भी लेगा, अन्य तो महिमा भी नहीं लेगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। हालेलुया। ये समय पे लिखा है, जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। अगर जो जय पाएगा तो मेरे पास एक जीवन की पुस्तक है, उसमें उनकी नाम है, उनको तो नहीं काटूंगा। लेकिन जो जय नहीं पाएगा, उसमें लिखा हुआ है, उसको भी मैं क्या करूंगा? काट दूंगा। लिखना मेरा काम है, काटना मेरा काम है। आमीन। तो हो सकता है मेरे बाबान, अगर किसी ने आपकी नाम अगर उसकी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका सारा काम अगर पेंडिंग मिलेगा, उसकी आंखों के सामने नाम काट सकता है। उसको पावर है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। पावर है यीशु मसीह को नाम काटने के लिए भी, नाम लिखने के लिए भी पावर है, नाम काटने के लिए पावर है। जो जय पाएंगे उनकी नाम किसी रीति से नहीं काटूंगा बोला है, और नहीं काटेगा। हालेलुया। लेकिन अगर उसकी इच्छा के मुताबिक अगर कोई सेवा नहीं करता है, उसके वचन के मुताबिक कोई विश्वास नहीं करता है, जीवन नहीं जीता है, किसी भी समय उसकी नाम यहोवा खुदा काट सकता है। लेकिन आप सही चलोगे ना, कटवाओगे फिर भी वो नहीं काटेगा ना। आप घूस दोगे कि खुदा यहोवा मैं इतना घूस देता हूं, मेरी नाम कृपया काट दीजिए, फिर भी नहीं काटेगा, क्योंकि भक्तों की नाम नहीं काटता है। लेकिन लापरवाही करोगे ना, आप नहीं कटवाओगे फिर भी वो काटेगा, इस वचन के मुताबिक। आमीन। हालेलुया। एक दिन इस्राएल लोग पाप किए, बुराई किए, खुदा के वचन के विरोध काम किए। खुदा बाप ने जहरीले सांप को पैदा कर दिया। एक दो नहीं, 20 लाख लोगों के बीच में पता नहीं कितनी जहरीले सांप को खुदा बाप ने भेज दिया। सांप काट रहा है, मर रहे हैं, सांप काट रहे, मर रहे हैं। हाहाकार मच गया। मूसा ने गया खुदा के पास बड़े साहस और हिम्मत के साथ। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन। आमीन। और खुदा के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, यहोवा खुदा, मैं कृपया हाथ जोड़ करके, आप मेरा खुदा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और मैं इतना जानता हूं कि ये आपकी प्रजा गुनाह किया है, पाप किया है, आपके विरोध पाप किया है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप बचाने वाला खुदा है, और मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी प्रजा को बचाइएगा, अन्यथा सब के सब प्रजा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और दुनिया वालों को ये कहने को मिलेगा कि कहां गया तुम्हारा खुदा, तुम्हें गुलाम से निकाला मारने के लिए, यही दुनिया कहेगी। इसलिए खुदा मेरी निवेदन है, ये पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, पर आप इनको बचाइएगा, मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। आमीन। अगर आप इनको नहीं बचाता है तो मेरा नाम आप अपने जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, अभी काट दीजिएगा। मूसा, खुदा बाप ने क्या कहता है, मूसा अगर तू ना घूस देकर भी कटवाएगा तो मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि खुदा कहता है मैं भक्तों से डरता हूं। तो मेरे भाई बहन, आप कौन सी ऐसी भक्त जीवन जियोगे कि खुदा आपसे डरेगा, जो मूसा से डरता था। आमीन। और उसने कहा मैं तेरा नाम काट नहीं सकता, तू कटवागे फिर भी मैं काटूंगा नहीं, पर मैं उनका नाम काटूंगा जो मेरे विरोध में काम किए हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसके पास एक जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आगे कहता है, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। खुदा का धन्यवाद हो। 5 वचन फिर से देखिएगा, जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। ये मेरे लोग हैं, इनको मरना नहीं चाहिए, इनको आग की झील जाना नहीं चाहिए। प्रभु आपको इनको बचाना चाहिए, बचाना होगा। और जैसा मूसा प्रार्थना करेगा वैसा होगा, जैसा यीशु मसीह बोलेगा वैसा होगा। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। इस रीति से मेरे भाई 7 मैसेंजर दूत आया, 7 कलीसिया काल आया, अपनी अपनी काल में अपने अपने युग में सब लोग अपने अपने युग के संदेश की प्रचार किया। तो आज आया दुल्हन का युग का संदेश, तो आज इस युग में दुल्हन भी अपने युग की संदेश की प्रचार कर रही है। खुदा का धन्यवाद हो। इसके बाद क्या है? रिप्चर है। क्या चीज है? रिप्चर है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हर चीज बड़े तेजी के साथ क्यों इतना रफ्तार में चल रही है? हर चीज को जल्दी करो जल्दी करो, इतनी रफ्तार में क्यों लगी हुई है? चाहे किसी व्यक्ति के काम को देखो, चाहे गवर्नमेंट के काम को देखो, चाहे प्राइवेट काम देखो, कोई भी काम को देखो, किसी भी चीज को देखो, इतनी जल्दी तेजी के साथ क्यों कर रहे हैं? ताकि हर चीजों की खत्मा अब होने वाला है। नबी ने बोला, 7वां नबी ने बोला, क्या बोला? देखते रहना, जब अंत के समय आएगा लोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे, कोई खाली नहीं रहेंगे, किसी के लिए टाइम नहीं रहेगा। आज इस युग में आप देख सकते हैं कि लोग अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। सरगुजा की जमीन को मैं देखता था जब मैं बचपन में था, जहां पे घास नहीं उगता था, आज वहां पे सोना उग रही है। समझिए आप लोग, और इतनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं कि लोग कामों में अस्त व्यस्त हो गए हैं। यह भी एक क्या चीज है? उस नबी का, 7वें नबी का विजन है, जो उसने दर्शन देखा था। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। वो 7वां नबी ने क्या प्रचार किया था? अंत का समय का लक्षण आप इस रीति से जान पाओगे, क्योंकि एक ऐसा कार तैयार हो रही है जो बिल्कुल अंडे की आकार में तैयार हो रही है। इस कार को दुनिया की रोड में चलते हुए देखोगे तो समझ जाना कि समय निकट आ गया है। आज मेरे भाई बहन, वो अंडा की आकार की गाड़ी आज रोड में दौड़ रही है। समझिए आप लोग, वही नबी ने बोला कि एक ऐसा गाड़ी तैयार हो रहा है जो कि उसका स्ट्रिंग नहीं रहेगा, बिना स्ट्रिंग से चलेगा, अर्थात वो रिमोट से चलेगा। वो कार भी चलना शुरू हो गया। समझिए आप लोग, तो आप समझ जाइए कि अब टाइम कहां है। एक छोटा सा जो टाइम है ना, जो संदेश की प्रचार की जा रही है, ये तो दुल्हन की तैयारी के संदेश प्रचार की जा रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो ये कमाल तो ये है मेरे समय के संदेश। आइए थोड़े से हम 5 अध्याय में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। प्रकाशियों के 5 अध्याय पढ़िए कोई एक वचन से। आप यहां पे देखिए, कोई स्वर्ग में बैठा हुआ है, स्वर्ग में एक सिंहासन है और उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। यह पुस्तक की कमाल है। यहां पे बुड़बुड़ा रहा हूं ना, यहां पे ये वही पुस्तक की कमाल है। आमीन। आगे पढ़िए। भीतर बाहर लिखी हुई थी, सब जगह लिखा हुआ है। आगे कितनी मोहर? 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। ये 7 नंबर जो है, ये संपूर्णता को दर्शाता है। अगर कलीसिया काल देखो बाइबल में, 7 कलीसिया काल है। अगर बाइबल में देखोगे 7 दूत हैं, बाइबल में देखोगे 7 कटोरा हैं, बाइबल में देखो 7 दीवट हैं, बाइबल में देखो 7 सितारा हैं, बाइबल में देखो 7 पहाड़ हैं। समझिए आप लोग, खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। ये तमाम चीज 7 7 7 7 7 ये संपूर्णता को दर्शाती है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे हम लोग देखते हैं वो 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। भीतर भी लिखा है, बाहर भी लिखा है, और लिखने के बाद पुस्तक 1 मोहर, 2 मोहर, 3 मोहर, गिनती गिनिए 7 मोहर, 7 मोहर लगा करके पुस्तक बंद। हाथ में है पुस्तक, दाहिने हाथ में, लेकिन उस पुस्तक में तो मोहर लगा करके बंद की गई है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। देखिए
ये पुस्तक तो किसी दिन मनुष्य के हाथ में था, क्योंकि पृथ्वी का प्रॉपर्टी का अधिकार बासियत नामक पुस्तक मनुष्य के हाथ में था किसी समय। अधिकार, ये प्रमाण पत्र जैसे कि जमीन का पट्टा होता है ना, ध्यान से सुनिए, ये मनुष्य के हाथ में था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मनुष्य दुनिया की तमाम चीज में फंस करके उस पुस्तक को भी अपने हाथ से खो बैठा। खुदा बाप उस वसीयत नामक पुस्तक अपने हाथ में ले लिया और उसने 7 मोहर लगा करके उसको बंद कर दिया। और ये 7 मोहर जो लगा करके बंद कर दिया, उसको सारा कभी दूत नहीं खोल सकेगा, पृथ्वी का कोई भी वक्ता उसको तोड़ नहीं सकेगा, खोल नहीं सकेगा, पृथ्वी के नीचे सोए संत भी उसको कोई खोल नहीं सकेगा। इतना खुदा बाप ने इतना मजबूती के साथ, इतना अच्छी क्वालिटी के साथ क्या कर दिया, सील मोहर लगा दिया है। आमीन, हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। यह बंद पुस्तक है। कहां पे? अध्याय 5 पे, प्रकाशित के अध्याय 5 पर। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। उसके बाद मैं टाइम बचाने के लिए छोड़ रहा हूं। जब आप घर जाके पढ़िएगा, एक दूत आता है स्वर्ग से और अनाउंसमेंट करता है। क्या चीज का? युग तक, ताकि कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है कि इस 7 मोहर को तोड़े और पुस्तक को खोले। तो उस समय यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जो संत यूहन्ना है, जो पवित्र आत्मा पा करके इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य आने वाला था, और इस समय वो फूट फूट करके रो रहा है, क्योंकि पुस्तक बंद है। जो अनाउंसमेंट कर रहा है कि कोई स्वर्ग में हो, कोई पृथ्वी पे हो और कोई पृथ्वी के नीचे हो, जो कि इस मोहर को तोड़े और पुस्तक को खोले। तो स्वर्ग में भी कोई नहीं मिले, पृथ्वी में कोई नहीं मिले, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं मिले। तब यूहन्ना दर्शनदाता छाती पीट पीट करके रो रहा है। आमीन, हालेलुया। तब किसी प्रचारक व्यक्ति बोलता है कि यूहन्ना तू क्यों रो रहा है, क्या दिक्कत हुआ? तू तो पवित्र आत्मा पाया है पेंतीकोस्त के दिन, तू तो अनंत जीवन पाया है, तू तो रेप्चर का जीवन पाया है, तुझे क्या कमी हुआ कि तू रो रहा है? यूहन्ना किसका तस्वीर आपको जानते हैं? दुल्हन की तस्वीर है। अगर यूहन्ना दर्शन देखा तो अगर ये दुल्हन की तस्वीर है, तो इस अंत युग में जो सच्चे में दुल्हन है वो भी आज दर्शन देख रही है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। तब यूहन्ना कहता है कि मैं फूट फूट करके इसलिए रो रहा हूं, अगर सील नहीं टूटा इस पुस्तक का, अगर पुस्तक नहीं खुला, क्योंकि पुस्तक के अंदर जिंदगी है। आमीन। ये पुस्तक खुलेगा और ये सील टूटेगा, पुस्तक खुलेगा, तो कोई इस पुस्तक के वचन को पढ़ेंगे और मेरे जाति भाई बहन को समझाएंगे, ताकि मुझे तो अनंत जीवन मिला, लेकिन ये पुस्तक नहीं खुलेगा, इसका प्रचार नहीं होगा, तो मेरे जाति भाई बहन सब बर्बाद हो जाएंगे। आमीन। गिरजा जाने से क्या होगा? बपतिस्मा लेने से क्या होगा? जब अनंत जीवन नहीं मिला तो सब के सब आग की झील में चले जाएंगे। इसलिए मैं रो रहा हूं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। एक युग था, पुस्तक बंद था। एक समय था, वो पुस्तक में सील लगा हुआ था, ताकि कोई भी मनुष्य उसको लेकर के उपयोग ना करे या अपने पास ना रखे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। तो ये पुस्तक पहले किसके हाथ में था? आदम के हाथ में था। और आदम अपनी पत्नी की बात मानी और उसकी पत्नी ने अपने पति को पाप करा करके दुनिया से वंचित कर दिया, खुदा से वंचित कर दिया, बर्बादी की दुनिया में लेकर चला गया। और जब पाप किया, उसकी हाथ से वसीयत नामक पुस्तक चला गया खुदा के हाथ में। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब एक टाइम आया कि पुस्तक को लेकर के फिर से यीशु मसीह लेकर के आता है, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति की तारीफ करता हूं। आमीन। जो कि दानियल को चेतावनी दिया खुदा बाप ने, इस पुस्तक को बंद रख, ये अंत समय के लिए है, इसलिए इसको बोलते हैं समय के संदेश, अर्थात अंतिम समय के संदेश, अपनी समय की संदेश। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन।
इसलिए दानियल कहता है, दानियल 12 अध्याय के 4 वचन को पढ़िए, पढ़ के देखिएगा। दानियल 4 अध्याय के 12 वचन, 4 अध्याय 12 अध्याय के 4 वचन, दानियल 12 का 4 पढ़िए। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है वचन, इसको बोलते हैं अनंत जीवन, इस वचन को अंत समय के लिए रख दे, बंद करके, सील लगा करके इसको बंद कर दे। ये अभी खुलेगा नहीं, अभी प्रचार किया जाएगा नहीं, क्योंकि अभी समय आया नहीं। आमीन। लेकिन मेरे बाबान, अगर आज दुल्हन की युग आया, ये समय आया, अंत के समय आया, तो आज पुस्तक खुल चुकी है। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं, इसलिए खुल चुकी है, इसलिए आज दुल्हन इस पुस्तक के बारे में प्रचार कर रही है कि 7 कलीसिया काल कैसे आया और 7 कलीसिया काल कैसे गया, 7 कलीसिया काल में 7 दूत कैसे आए, दुल्हन प्रचार कर रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। आइए थोड़ी से हम आगे बढ़ते हैं 10 अध्याय में। एक वचन से पढ़िए। फिर मैंने एक और बड़ी स्वर्गदूत, शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। अब यहाँ पे दर्शन देखने वाला क्या देख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, क्या ओढ़े हुए, यहां पे लिखा है बादल ओढ़े हुए। यीशु मसीह भी कहा, मैं आऊंगा तो बादल में होकर के आऊंगा, यीशु आएगा तो बादल में होकर के आएगा। यह भविष्यवाणी किया गया था। अब यह घटना कब घटा आप जानते हैं? 28 फरवरी 1963 को घटना घटा। दो कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर हुआ जैतून पहाड़ से, मृत्यु के जी उठने के बाद 40 दिन के बाद। आमीन। जो 40वां दिन हुआ, उसी 40वां दिन को प्रभु यीशु मसीह का स्वग्रहण हुआ, वो चला गया। और वहां पे यीशु मसीह के चेले, अर्थात लगभग 120 लोग जैतून के पहाड़ में टिके हुए थे, जहां पे यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षा दे रहा था। और उनको शिक्षा देने के बाद, अंतिम आज्ञा देने के बाद, उनको आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, उसी समय यीशु मसीह चला गया। और सब के सब यीशु मसीह के लोग जो हैं ऊपर ताक करके देख रहे हैं, क्यों हमारा प्रभु जा रहे हैं। सब के सब की दृष्टि ऊपर की तरफ है, अक्का बक्का हो गए, चला गया। और जैसे ऊपर उठा लिया गया, एक बादल आया और बादल ने उसको क्या कर लिया, ढांक दिया। अब बादल दिखाई दे रहा है, यीशु दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बादल के पार चला गया यीशु मसीह। सब लोग ऊपर ताक रहे हैं, नीचे आ गया स्वर्गदूत, उनके बीच में नीचे कौन आ गया, स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत पीछे तरफ से क्या बोल रहा है, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर खड़े खड़े आकाश की ओर क्या ताक रहे हो? जिस यीशु को तुम जाते हुए देखे हो, उसी रीति से फिर से आपस आते हुए देखोगे। वहां पे ये स्वर्गदूत क्या बता रहा है, रीति बता रहा है। जिस रीति से तुम जाते हुए देखे हो, उसी रीति से फिर से तुम उसको आते हुए देखोगे। तो रीति में क्या है, एक बादल है। रीति में क्या है, पहाड़ है। रीति में क्या है, चेले हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। जब 28 फरवरी 1963 को, इससे पहले कि सारे चेलों तो सताव में मर गए, किसी को क्रूस में लटका करके मार दिए, तो किसी को आग में जला दिए, तो किसी को बर्फ की कुंड में डाल दिए, तो किसी को आरा से चीर करके मार दिए, तड़पा के यीशु मसीह के चेलों को मार दिए। तो ये चेले कब देखेंगे कि जिस रीति से गया उस रीति से आएगा? तो मेरे प्यारे, उस समय के चेले नहीं देखेंगे, लेकिन 28 फरवरी 1963 को जो यीशु मसीह के चेले थे वो पहाड़ में हैं और देख रहे हैं। आमीन। ये खुली पुस्तक को लेकर के आ रहा है, वहां पे एक धमाका हो रहा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए भाई साहब इसको। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से
आप देखिए, अब उसकी हाथ में खुली पुस्तक लेकर के आ रहा है, आमेन। और आने के बाद उस पहाड़ के ऊपर ऐसा जोर से चिल्ला रहा है, जो बोला गया 7 गर्जन का शब्द हुआ, वो यीशु मसीह गर्जन के शब्द में क्या चिल्ला रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 7 आवाज आ रहा है, ऐसा लग रहा है, आमेन, हालेलुया। नबी बताता है जैसे कि शेर अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को गुफा में छोड़ता है, और शेर जो है शिकार करने के लिए जाता है जंगल की तरफ, गुफा में पत्नी को छोड़ा है और बच्चों को छोड़ा है किसी स्थान पे जहां पे रहते हैं, और शेर जो है वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए शिकार करने के लिए जाता है, और चुपचाप दबे पांव वो शिकार के लिए बैठा रहता है, ताकि कोई दूसरा जानवर आएगा, चाहे हिरन आएगा, चाहे खरगोश आएगा, चाहे बरहा आएगा, चाहे सांबर आएगा, कोई भी आएगा, तब जोर से जंप लगा करके उसको शिकार कर लेगा, आमीन, हालेलुया। जो शिकार करेगा तो क्या करेगा? चिल्लाएगा, क्या करेगा? चिल्लाएगा, आओ शेरनी, बच्चों को लेकर के, शिकार मेरे हाथ में है, आमीन। अगर ये शेर पहले चला जाएगा, शिकार हाथ में आया नहीं है, पहले चिल्लाएगा, दहड़ेगा, तो कोई इसको शिकार मिलेगा नहीं। हिरन भी समझ जाएगा, खरगोश भी समझ जाएगा कि इधर शेर है, जंगल का राजा, मत जाओ, इधर भागो, क्या शिकार मिलेगा? इसलिए शिकार पाने से पहले चुपचाप दब जाता है। जब शिकार मिलता है तब वो चिल्लाता है, आमीन। 7 गर्जन का शब्द हुआ, आओ बच्चों को लेकर के, आओ मेरी पत्नी, बच्चों को लेकर के, शिकार मेरे कब्जे में है, शिकार मेरे हाथ में है, आमीन। जब मेरे भाई बहन 28 फरवरी 1963 को प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर के आया, उसकी दैनी हाथ में खुली पुस्तक है, और इतने जोर से चिल्लाया, 7 गर्जन का शब्द हुआ, आओ हे दुल्हन, मेरी हाथ में खुली पुस्तक है, ये तुम्हारी भोजन है, ये पुस्तक आज खुल चुकी है, ये पुस्तक तुम्हें तैयारी करेगा कि तू पृथ्वी के छोड़ेगी और उठ करके मेरे पास आएगी। तो आज शिकार किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। और यीशु मसीह अपने दुल्हन को पुकारे, आओ ये खुली पुस्तक मेरे पास है। दुनिया वालों के पास तो बाइबिल है, दुल्हन के पास वो खुली पुस्तक है, जो 28 फरवरी 1963 को उतर करके आया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे परिजनों, किसी सराय में जाते हैं, सराय से लौट करके आते हैं, इतने में आपको उद्धार नहीं होगा, इतने में आपकी रैप्चर नहीं होगा, पर सराय के बाद आगे आपको जाना कहाँ है? खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। एक व्यक्ति एक दिन क्या हुआ, घर से निकला कहीं जाने के लिए, जाते जाते शहर पहुंच गया, और शहर में क्या है? चौराहा है, चौक है, और चौक में हमेशा आप लोग देखते हैं भीड़ होता है, इधर से भी आना, इधर से भी आना, इधर से भी आना, इधर से भी आना। आज तो शहर में रेड लाइट लग गया, पहले तो ये रेड लाइट भी नहीं था। अब ऐसा हो जाता था कि मैं इधर, हमारे जैसे देहात के लोग जाएंगे तो देखते रह जाएंगे, इधर से भी गाड़ी आ रहा है, इधर से भी गाड़ी आ रहा है, मैं पार हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बेचारा सुबह से गया कहीं जाने के लिए, पर ऐसी चौराहा में पहुंच गया, अब देख रहा है कि इधर से भी इधर से भी आ रहे, इसको मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं कहीं जाऊं, और कहना चाहिए उसको सुझाव भी नहीं आ रहा है कि मैं इधर से जाऊंगा, किधर से जाऊंगा, किधर से जाऊंगा, क्योंकि चौराहा है, लोग इधर से आ रहे हैं, इधर मुड़ के इधर चले जा रहे हैं, इधर से आ रहे इधर मुड़ के चले जा रहे हैं। अब ये आग बका गया कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सुबह से 12 बज गया, देखते देखते देखती रह रहा है। काफी टाइम के बाद एक भाई आता है उसके पास, पीठ की तरफ थपथपाता है, साहब भाई साहब आपको जाना कहां है? मैं तुम्हें सुबह से यहां पे खड़े देख रहा हूं, तू आया और यहां पे खड़ा हो गया, तो आपको जाना कहां है भाई साहब?
तब लौट करके देखता है, भाई साहब मुझे जाना कहां है, अगर ये जानता मैं तो अभी तक यहां खड़ा नहीं रहता, मैं कब से पहुंच जाता अपनी मंजिल। आज मेरे भाई बहन एक चर्च विश्वासियों के लिए चौराहा बन गई, जाओ वहां पे आपस लौट जाओ, जाओ वहां पे, उससे आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। क्यों? पुस्तक नहीं आगे की। ये बाइबल की तमाम कहानी तो सुना रहे हैं, लेकिन आगे की कहानी खत्म। ये वचन तक तो आज शिक्षा मिल रहा है, लेकिन आगे की शिक्षा बंद। तो चर्च के बाद आगे जाएंगे कहां? लेकिन मैं कहूंगा आज दुल्हन तो रेपचर में जा रही है, लेकिन बाकी दुनिया जाएगा कहां? चौराहे पे खड़ी टिक गई। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहन किसी सराय में जाकर, किसी चौराहे में जाकर के रुक मत जाइएगा, आगे की सोचिए कि आगे आपको जाना कहां है। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। आज शिकार है यीशु के हाथ में, इसके अलावा कहीं मिलने वाला नहीं, मिलेगा यीशु के पास। इसलिए आप ताको यीशु की तरफ, आप देखो यीशु की तरफ, मेरे तरफ मत देखो, किसी पास्टर की तरफ मत देखो, किसी प्रचारक की तरफ मत देखो, आप सीधे देखो, सीधे नजर उठाओ, जो बादलों में होकर के आया है, जिसके हाथ में खुली पुस्तक है, 7 गर्जन हो रहा है। आमीन, 7 धमाका हो रहा है, आप नजर उसकी तरफ लगाओ, तब आपको मिलेगा अनंत जीवन। किसी मनुष्य को देखोगे ताको कि कुछ मिलने वाला नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। इसी का 4 वचन पढ़िए तो, 4 वचन 10 का। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, मैं लिखने पर था, कलम भी उठाया, नोटबुक भी उठाया। मेरा काम ही यही है, मैं लेखा का काम करता हूं। पर जो 7 का गर्जन में जो चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, उसने क्या कह रहा है? ये 7 गर्जन के शब्द तूने सुना है ना, बिल्कुल मत लिखने इसको, बिल्कुल इसमें तुम इसको मत लिखना। ऊपर से कोई आवाज दे करके मना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई आप इसको पूरा कर दीजिए भाई साहब। उन्हें मत लिख। तो जब वो लिखा नहीं गया है, बाइबल में रिक्त स्थान है, बाइबल में खाली स्थान है, इसको मत लिख, बाकी सब कुछ लिख, लेकिन ये गर्जन का जो 7 शब्द होगा ना, इसको बिल्कुल खाली छोड़ दे। यहां पे खाली है, लिखा नहीं गया है। जब लिखा नहीं गया है, इसको कौन पढ़ेगा, कौन इसका संदेश प्रचार करेगा? लेकिन इसको भी आज दुल्हन प्रचार कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुली पुस्तक है। क्यों? क्योंकि इसके पास यीशु मसीह है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, कल मैं रात में भी बोल रहा था, जब मैं ये प्रकाशित का 1 अध्याय थोड़ा सा निकालिएगा, देख लीजिएगा, उसकी 11 वचन पढ़िए तो, प्रकाशित का अध्याय 1 उसका 11 वचन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिपिया और लौदीकिया को। देखिए, मैं कल रात में गवाही दे रहा था, जो कुछ तू देखता है उससे पुस्तक में लिख ले। और अभी मैंने बताया 7 कलीसिया कल आया और चला गया, किसी प्रचारक ने प्रचार नहीं किया। लेकिन आज कौन प्रचार करे इसका? दुल्हन। हालांकि दुल्हन के प्रचार को नकल करके उल्टा सीधा प्रचार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली प्रचार नहीं कर पाएंगे नकलचारी लोग, समझे ना। नकल करने वाला चीज नकली होता है, असली असली होता है। टूटी फूटी शब्दों में प्रचार करने की कोशिश करेगा, लेकिन ठेठ नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो नकल है वो। और दुल्हन पूरी हिस्टोरी पढ़ देगा, दुल्हन पूरी हिस्टोरी प्रचार कर देगा। आजमाइश करके देखिए, खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। तो मेरे भाई बहन, जब इसी रात्रि काल ऐसी रात्रि काल इसने प्रचार करा था, ये 7 जो कुछ तू देखता है इसे पुस्तक में लिख, एक चिट्ठी बना करके
लिफाफा में बंद करके 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। आमेन, हालेलुया। मीटिंग खत्म हुआ। उसके बाद पीछे तरफ से एक पास्टर बैठा हुआ था, उठा, खाना खाते समय फिर से थोड़ा सा नजदीक आया। उसके बाद मेरे बगल में बैठा, थोड़ा यहां बैठा, थोड़ा वहां बैठा, धीरे धीरे पहुंच गया मेरे बगल में। मैं बता रहा हूं, आत्मा को दिखा रहा हूं। वहां बैठा, थोड़ा वहां बैठा, और खाना खाते टाइम धीरे धीरे वो पहुंच गया मेरी बगल में बैठने के लिए। ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है मेरे को, काका भाई अभी तूने प्रचार किया है ना ये चिट्ठी के बारे में कि लिख करके 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, वो मेरे पास भी इस मसीह ने दिया है चिट्ठी। क्या बोला, मेरे को भी इस मसीह चिट्ठी दिया है। मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया चिट्ठी दिया है आपको, क्या आप चिट्ठी को रखे हुए हैं? हाँ मैं रखा हुआ हूं। कितनी बड़ी है? नहीं इतनी बड़ी है। तब मैं बोल रहा था रात में ऐसे बेवकूफ सेवक हैं, क्या नबी बन गए हैं कि इनके हाथ में चिट्ठी मिल रहा है? बकवास है ऐसे लोग। मैं उनके मुंह के सामने बोलता, मेरे भगवान कोई ऐसा नबी नहीं बन बैठा हुआ है उसके हाथ में चिट्ठी है। जब इतने दिन तक चिट्ठी आई तो उसका अचार डाला है क्या? कब प्रचार करेगा? जब दुल्हन की योग आया, दुल्हन प्रचार कर रही है, तो तूने कब चिट्ठी पाया? बक्सा में बंद किया है क्या? ताला लगाया है क्या? चटनी बना के खाएगा, अचार बना के खाएगा? तेरे पास चिट्ठी है, प्रचार करो, छत्तीसगढ़ को हिला दो। लेकिन दुल्हन के पास आया, छत्तीसगढ़ कोने कोने प्रचार कर रही है। ये रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख रहे हो। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। दुल्हन आज निडर, बड़े सामर्थ, उत्साह के साथ, संयम के साथ, समर्पण के साथ, साहस और हिम्मत के साथ पूरी छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रही है सत्य वचन की। आमीन, हालेलुया। और ऐसे चिट्ठी जिसको मिला है, गुंगा गुड़ खाया, चिट्ठी को रख करके बैठा है, मैं कहूंगा वो खुदा का चिट्ठी नहीं है। कौन सा धार्मिकता है जो किसको चिट्ठी थमाएगा? जब दुल्हन इतना समर्पण है, दुल्हन के लिए थमाया, तो क्या इसके चिट्ठी थमाएगा? यह बेवकूफ सेवक है, ऐसे लोग कचरा खदान है। हो सकता है इनके पास मेरे पैजनों कबाड़ी का सामान भी नहीं होगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूं। जिस तरह मेरे पैनों ऐसे ऐसे सेवक जो हैं, ऐसे संदेश को अपने कान से सुन नहीं पाते हैं। समझिए आप लोग, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। जब बकरी खाल में गिर गया बड़ा बाबुल, जिस विषय को उठाकर मैंने प्रचार किया, एक से एक सेवक पुलिस थाना टीआई के पास फोन कर रहे, एसडीएम के पास फोन कर रहे हैं, ये मीटिंग बंद करो। क्या बंद कर पाए? ये सेवक का नमूना है। जब एक सेवक एसडीएम को उसका रहा है, टीआई को उसका है, ये सेवक होते हैं क्या? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। सेवा के लोग वचन में होते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की आत्मा बचाते हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। उसको बोलते हैं सेवक, वचन में खड़े रहते हैं। मैं तो इतना भी हिम्मत रखता हूं मेरे भगवान, यीशु के नाम में गोली भी झेलने के तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। तो क्या मैं पुलिस को डरूंगा? मैं क्या मैं एसडीएम को डरूंगा? मैं मेरे सेवकाई को बंद करने के लिए अगर ऐसा कोई सेवक है, यीशु मसीह को शिकायत पहुंचाओ। मैं मुंह के सामने प्रचार करता हूं, शिकायत पहुंचा दूंगा, वो मेरा सेवकाई बंद करा सकता है। अगर मैं उसकी विपरीत प्रचार करता हूं, मेरा सेवकाई बंद हो जाएगा, नहीं तो मैं अंतिम सांस तक सेवकाई को करके दिखा दूंगा मैं। आमीन, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के लिए पागल बन गया हूं। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। जिसने मेरे बहन, आप भूल से ऐसे संदेश मत सुनना, नहीं तो मेरे जैसा आप भी पागल बन जाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। मैं यीशु के बिना उसके संदेश के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। मैं मेरा जीना ही वही है, यीशु मसीह है। उसका वचन ही मेरा जिंदगी है, उसके वचन ही मेरा जीवन है। आमीन, हालेलुया। जब मैं उसके वचन की प्रचार नहीं करूंगा, मेरी आंख में नींद नहीं आता है। जब उसके वचन की मैं प्रचार करता हूं, मैं मीठी नींद, चैन का नींद सो पाता हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आज मेरे भाई बहन उसकी विश्राम को लेने से लोग आज चुक जा रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। इसलिए आज इस अंत की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह प्रकाश के 18:4 में कहता है, हे मेरे लोगों, वहां से निकल आओ, उनकी पापों में भागी ना हो। उस पाप के चलते विपत्ति आने वाला है, वो तुम पर आना पड़े। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन। आज अपने आप को देखना है कि मैं कहां फंसा हूं, जो कि यीशु मसीह आज मुझे आवाज देकर के कह रहा है कि हे मेरे लोग, वहां से निकल आओ। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति की तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। स्वयं को आज देखना है कि वचन की कितनी गहराई में हम लोग हैं, कितनी ऊंचाई में हैं। अगर नहीं हैं तो तौल में अगर हम हल्का निकले हैं तो समझ आइए कि हमारी बर्बादी श्योर है। इसलिए कोई तौल में हल्का नहीं निकलना चाहिए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मिक जीवन कैसे ठंडापन हो जाता है। यीशु मसीह भविष्यवाणी करके गया है। मत्ती 24:12 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा। और ठंडा पड़ जा रहा है। उत्साह नहीं, आत्मिक जागरूक नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई वर्शिप नहीं। मेरे भाई बहन, अगर आपको कोई टेंशन आता है, आप चिंतित में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आप स्तुति कीजिएगा, महिमा का गीत गाइएगा, ऑटोमेटिक आपका चिंता समाप्त हो जाएगा। ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। बीमार हो तो बीमार आपसे दूर चला जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। तो भरोसा रखो किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। आज ऑफर है अनंत जीवन पाने का, उसके बाद बर्बादी है। समय की संदेश बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा दुनिया में, क्योंकि संदेश आप कुछ समय के बाद में इजराइल आपस लौटने वाला है। जो कि प्रकाशक आप लोग पढ़ते हैं, वहां पे दो गवाह उठ खड़े होंगे, एक रहेगा इलिया और एक रहेगा मूसा। यहां नहीं, हिंदुस्तान में, इजराइल में खड़े होंगे और इजराइल में इसी संदेश की प्रचार करेंगे। तब हम अन्य जातियों के पास कोई संदेश नहीं रहेगा। इससे पहले कि आज मौका है हम अन्य जातियों को तैयार होने के लिए। इसलिए समय आज इस्राएल के पास नहीं है, ये समय का संदेश यहूदियों के पास नहीं है, ये समय का संदेश आज हम अन्य जातियों के पास है। अब हम अन्य जातियों के पास से संदेश उठ करके चला जाएगा। इजराइल ढूंढने के बावजूद ये संदेश नहीं मिलेगा, सिर पटकने के बावजूद ये संदेश नहीं मिलेगा। समय निकलने के बाद कितने भी उपाय करेंगे, समय नहीं मिलेगा। द्वार खुला है, जितना जल्दी हो सके प्रवेश हो जाओ। मत्ती रसूल समाचार 25 से दिमाग देखते हैं। तैयारी है 10 के 10 कुंवारी। तैयारी नहीं है कहने की जरूरत नहीं, तैयारी है इसलिए निकल गए। लेकिन उनमें से 5 अंदर घुसने के लिए क्यों चुक गए? क्योंकि 5 थे मूर्ख। और ये आज इस अंतिम समय की कलीसिया की तस्वीर है। कौन सी ऐसी बुद्धिमान कलीसिया हैं जिसके पास द लॉर्ड यहोवा यो फरमाता वाला संदेश है। आमीन। यहोवा खुदा की स्पोकन वर्ड के द्वारा जो पैदा हुआ है वो खुदा का संतान है। मुंह के बोले गए वचन के द्वारा जो पैदा हुआ है वो यहोवा का संतान है। आमीन। यीशु मसीह मुंह के बोले गए वचन के द्वारा पैदा हुआ था। समझे आप लोग? तो मुंह के बोले गए वचन, तो कौन बोला था वचन? जिब्रील दूत बोला था। किसके पास? मरियम के कानों के पास। आमीन। जब वचन उसके अंदर गया वो वचन यीशु बन गया। आज वही वचन फिर से प्रचार किया जा रहा है। आप मेरे लिए ये वचन आपके अंदर जाएगा और ये वचन आपको खुदा का संतान बनाएगा। आमीन। इसलिए यूहन्ना 1:12 में कहा, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। आज नाम की लोग तिरस्कार कर रहे हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। तब यीशु मसीह खुदा बाप शैतान को इजाजत दे देता है, जाओ, जितना भटकाना है, जितना बर्बाद करना है उतना बर्बाद कर लो।
ये टाइम है बर्बादी का, क्योंकि प्रकाश का 20 में आप लोग देखते हैं, प्रकाश वाक्य 20 में देखते हैं, कुछ समय के लिए हथकड़ी लगा करके उसको अताकुन बंद किया गया था, और बाइबल बताती है कि इसके बाद उसको खोल दिया जाएगा, और ये टाइम है कि उसको खोल दिया गया है, और वो भी बड़ी तेजी और रफ्तार के साथ विजिट कर रही है। वो बंद किया गया शैतान खोल दिया गया है, वो आज प्रचार कर रही है, ताकि उसकी प्रचार में दुनिया भरम में आ जाएगा। आमीन। वो दुनिया को भरमा रही है, रियल संदेश से उनको हटा रही है। यह है उसका काम। उल्टा सीधा कपड़ा पहनवाएगा, उल्टा सीधा व्यवहार करवाएगा, चाल चक्कर को बिगड़वाएगा, कलेशी कंडीशन को तोड़ेगा। कौन? वो अथाकुंड से निकल गए शैतान। थोड़ी समय को खोल दिया जाएगा रेप्चर से पहले। आमीन। लेकिन दुल्हन को नहीं बहका पाएगी, क्योंकि उसके हाथ में चाबी है, उसके हाथ में कुंजी है, उसके हाथ में खुली पुस्तक है। आमीन। तब यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, पतरस आज से तेरा नाम, उस समय पतरस का नाम पतरस नहीं था, शमौन था। आज से तेरा नाम शमौन नहीं रहेगा, पर तेरा नाम पतरस रहेगा, अर्थात चट्टान। और इसी चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया का कायम करूंगा, मैं अपनी कलीसिया का नींव डालूंगा। आमीन। और मैं तेरे लिए एक चाबी दूंगा, यहां पे बंद करेगा स्वर्ग बंद होगा, यहां पे खोलेगा स्वर्ग भी खुलेगा। आमीन। तो क्या पतरस को पावर दिया तो क्या आपको नहीं देगा? देगा, पर पतरस के जैसा आपको काम करना पड़ेगा, वचन के कंडीशन के अनुसार। आमीन। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। इसलिए पौलुस कहता है, आज जो हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों के लिए, बचने वालों के लिए नहीं, बर्बाद होने वालों के लिए। आमीन। हालेलुया। बढ़ के देखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 3-4। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4-3-4। बस 2-4 बातें बोलूंगा और उसके बाद बंद करूंगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उसका तेजोमय सुसमाचार उन पर ना चमके। आज मेरे भाई बहन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसका प्रेमी हैं, उसका प्रकाश चमकेगा आपके ऊपर। अगर उनका अनुयायी नहीं, उसका प्रेमी नहीं है, प्रकाश चमकने वाला नहीं है, अंधेरा ही छाया जाए रहेगा। और साफ साफ वचन बताती है हमारे सुसमाचार पर जो पर्दा पड़ा है, तो उनके लिए जो नाश होने वाले, बचने वालों के लिए नहीं। खुदा का धन्यवाद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार का ईश्वर क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है। अविश्वासी किसको कहते हैं? अगर इतनी बड़ी बाइबिल है, अगर इसमें का एक वचन भी नहीं मानेगा ना, सारी वचन मानेगा और कुछ वचन को बोलेगा नहीं इसको मैं नहीं मानूंगा, वो कौन है? अविश्वासी। कुछ वचन को माना और कुछ वचन को नहीं माना, वो है अविश्वासी। और जो वचन को जानता ही नहीं है, वो अविश्वासी नहीं, वो तो कहने से बाहर का ही है। लेकिन विश्वासी वो है, अविश्वासी वो है जो कुछ बातों को जाना विश्वास करता है और कुछ बातों को विश्वास नहीं करता है, इसको बोलते हैं अविश्वासी। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। आगे थिस्सलुनीके की पुस्तक में पौलुस कहता है कि कैसे खुदा आज शैतान को इजाजत दे दिया, ताकि जिसको बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, और वही शैतान को इजाजत दे दिया कि इनको जितना तुम भटकाना है भटकाओ, बस मैं तुम्हारी हाथ में दे दिया। सब कुछ आज धोखे के साथ हो जा रहा है। दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसकी 11 वचन, फिर मैं अंत करता हूं। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 उसकी 11 वचन। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। यहां पे ये नहीं लिखा है कि इसी कारण शैतान उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ये नहीं लिखा है, पर ये लिखा है इसी कारण परमेश्वर उनमें, किनमें? वो कौन है? कौन है वो कि परमेश्वर उनके बीच में भटका देने वाले वचन को भेज दिया? बचाने वाले वचन तो थोड़ी भेज, भटका देने, ताकि वो झूठ पर विश्वास करें। असली पर तो नहीं विश्वास करेंगे, झूठ पर, असली पर नहीं विश्वास करेंगे, झूठ पर, और बर्बाद हो जाएंगे। अब आज बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई बहन, हमारे कुरुष जातों के पास आज बहुत एक अनुग्रह हुआ है कि हमारी जातों की तरफ प्रभु को सुपर महिमा मिलेगा। इसलिए इस संदेश बड़े बड़े शहर को छोड़ दिया,
बड़े बड़े अच्छे ज्ञानियों को छोड़ दिया, बुद्धिमानों को छोड़ दिया, और हम जैसे बेवकूफों के पास ये संदेश आया है। उबड़ खबड़ प्रचार करने वालों के पास आया है, यूहन्ना के जैसा, जो रात में भी बता रहा था। यूहन्ना बेचारा पढ़ा लिखा तो नहीं था, बोलता था हे सांप के बच्चों, यहूदियों के बच्चे थोड़े बोलता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि खुदा के आने वाले कुर्सी तुम भागो। यीशु मसीह कहता था हे करायतों, पतरस कहता था हे टिढ़ी जाति, पौलुस कहता था अपने आप को कुत्तों से बच, अपने आप को चौकस रखो। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करने के, प्रभु मैं आपके विषय में, आपके बारे में और मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहती हूं, आप मुझसे बातचीत करें प्रभु जी, अपने वचन से बातचीत करें। वो बातचीत करने के लिए तैयार है, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे अति प्रिय भाई लोहार साहब कुजूर के जीवन में प्रभु ने बातचीत किया और ये मीटिंग आज यहाँ पे होने पाया। मैं कहता हूं कि भाई का विश्वास उसके लिए उद्धार बन गया है। अब कोई अटैक नहीं रहा, सब अटैक प्रभु ने तोड़ दिया है। भाई को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा पूर्ण रीति से धो दिया है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के नीचे लेकर के आया है। इसलिए मेरे भाई बहन, वो किसी को हट जाओ नहीं कहेगा, सबको आज बोल रहा है कि आ जाओ। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु, हालेलुया। महिमा हो मेरा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि मैं चाहूंगा कि भाइयों की तरफ से कोई एक भाई आज की मीटिंग के लिए धन्यवादी का भेंट चढ़ाएगा। उसके बाद बहनों की तरफ से कोई भी एक बहन जिसकी जीवन में खुदा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो स्वर्ग और पृथ्वी के आप अधिकारी हैं प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस युग के संदेश के लिए प्रभु, जिसे आपने स्वर्ग से प्रभु जी इस पृथ्वी पर उतारा प्रभु जी, और आपने प्रभु जी इन संदेश, इन मैसेज को प्रभु जी आप अपने चुने हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कैसे आपने प्रभु जी हमारे कुड़ुक जाति भाइयों को आपने मैसेज और संदेश दे रहा है प्रभु जी, और अपनी चुनाव की उस प्रभु जी कैटेगरी में लेकर आ रहे, इस बात के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि प्रभु जी ये हमारे भावन प्रभु जी आपके राज में पहुंच सके खुदावन, ताकि प्रभु जी इनके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिल सके प्रभु जी। और प्रभु जी मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं, और प्रभु जी उस प्रकाश वाक्य के संदेश के लिए प्रभु जी, उन चिट्ठियों के लिए जिसे आपने इस पृथ्वी पर उतारा प्रभु जी, लेकिन आपने हर एक को नहीं दे रहा है प्रभु जी, लेकिन कुछ आपके चुने हुए लोग हैं जिन तक आप जाकर बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी। और आप कह रहे देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई अपनी द्वार पर को खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा और अपनी जीवित वचन में उसको खिलाऊंगा, कह रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी अपने मैसेज से, संदेश से अलग नहीं रखा प्रभु जी, परंतु आपने हमें प्रभु जी अपने राज्य में और खुदावन ले जाने का आपने वायदा किया। इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे जाति भाइयों के बीच में प्रभु जी किसी दूसरी जाति के सेवक को नहीं भेजा प्रभु जी, परंतु हमारी ओ प्रभु जी बोली भाषा को जानने वाले भाइयों में से आप हमारे भाइयों को उठा रहे हैं प्रभु जी, ताकि हम उनसे वचन सुने। जैसा आपने मूसा से कहा था कि मैं तुम्हारे मध्य में से मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा, तुम उसी की सुनना, उसी की मानना, और जो उसकी बातों को नहीं सुनेगा मैं उसका हिसाब उससे लूंगा, कहा है प्रभु जी। और प्रभु जी होने पाए कि आप हमारे कान, हृदय, मन को आप खत्म ना करें, ताकि उन बातों को हम सुन सकें, उन खुदावन संदेशों को समझ सकें जो आज हमारे लिए उद्धार का संदेश बनकर हमारे जीवन तक आ गया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी इन बातों को कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट की चाल, कोई भी झूठी आत्मा चुराना लेकर जाए प्रभु जी। जैसा आज बहुत सी आत्माएं बोल रही है प्रभु जी कि चिट्ठी हमारे पास है, संदेश हमारे पास है, लेकिन ये संदेश किसी के पास नहीं है प्रभु जी। ये संदेश तो केवल आपके दूत के पास है प्रभु जी, जिसे आपने ओ प्रभु जी चुनकर हमारे बीच में भेज रहा है प्रभु जी। मैं हृदय के गहराई से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु जी इस पार्टी पर
गांव में प्रभु जी आपने हमें लेकर आया प्रभु जी, और अपने जीवित कलाम को आप स्वयं उतर कर और प्रभु जी हमारे भाई में होकर हमसे बातचीत किया प्रभु जी। कैसे मैं देख पाता हूँ प्रभु जी, उन पुराने समयों में यह पार्टी परा वो गांव था जिसमें प्रभु जी अच्छे अच्छे प्रचारक लोग आते थे प्रभु जी, तमाम गांव में जाकर प्रचार करते थे प्रभु जी, शिवपुरा गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। उन दिनों में कुछ रोकने वाली आत्मा थी प्रभु जी, लेकिन तमाम रोकने वाली आत्मा आज अंधेरे कुंडों में बन चुके हैं प्रभु जी। वो दूध जो प्रभु जी एक जंजीर को लेकर आया, उसी आज अंधेरे कुंडों में बांध दिया है। आज एक छोटी समय जो दुल्हन के लिए आपने दिया है कि अपनी जाति भाइयों के लिए दुआ कर रही है, वो सेवा कर रही है, इसकी सेवकाई को जरा लोग बचाए जाए प्रभु जी। इस महान अनुग्रह महान यात्रा में हमें लेकर आया, इस बात के लिए प्रभु जी हृदय की गहराई से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज की सभा संगति के लिए प्रभु जी कि हमारे बीच में उपस्थित होकर वचन और गीतों के द्वारा हम सबों के जीवन से आपने बातचीत किया प्रभु जी। अपने लहूलुहान वचन के द्वारा आप हमारे हृदय को, आप हमारे मन को धोया प्रभु जी। इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा इज्जत धन्यवाद आपको चढ़ाते हुए बड़े धन्यवाद के साथ धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. सच है प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory, amen. Hallelujah. ये कबीर ये निकलो न ये ने ये गए डहरिनुम ये को ये कबीर ये निकलो न ये ने ये गए डहरिनुम ये को ने हो ये गए संगे मला कालोर ने हो ये गए संगे मला ये ने होएंगे संगे मला कालोर ने होएंगे संगे मला ये को योरते को न ये ने बरचे कान औरते को न ये ने कालो योरते को न ये ने बरचे कान योरते को न ये ने कालो ने होएंगे संगे संगे मला ये
संगे मलाये को आयो या भाई सन में खकीर रे आयो या भाई सन मेरा आयो या भाई सन में खकीर रे आयो या भाई सन मिया मेरो ने होने गए संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये को ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये को भया बही सन में खकेर रे भया बहिन ही सन मेरा भया बहिन ही सन में खकेर रे भया बहिन ही सन मिया मेरो ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये को मन में ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये को एका बीतिए ने कलोर इने गए डहर नमोये को एका बीतिए ने कलोर इने गए डहर नमोये को ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये यीशु ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये को येड़ पापली सन में खखेरा येड़ पापले सन मेरा हो येड़ पापली सन में खखेरा येड़ पापले सन मिया मेरो ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये मन में ने होएंगे संगे मलाका लोर याला तेल सन में खखेर रे याला तेलर सन मेरा हो सगा कुटुम सन में खखेर रे सगा कुटुम सन मिया मेरो ने होएंगे संगे मलाका लोर ने होएंगे संगे मलाये को मन में ने होएंगे लोर ने होएंगे योरते को ये ने बरसान योरते को नम ये ने कलो योरते को नम ये ने बरसान योरते को नम ये ने कलो ने होएंगे Gloria amen. ये kabiri ये ne kalo no ये ne gaidare no ये kabiri ये ne kalo no ये ne gaidare no ये ko ne hoye sangi malaka lora ne hoye sangi malaye amani me ne hoye sangi malaka lora ne hoye प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज रात्रि कालीन के समय अपने अजीज जाति भाई बहनों के बीच में लेकर के आया प्रभु जी, और अपने वचन की गवाही देने के लिए आपने सिफा बख्शा। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने भी मेरे जाति भाई बहन हैं जो कि बड़े मन तन लगा करके प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी मेरे लोग कभी बर्बाद ना हो सके, परंतु मेरे जाति भाई बहनों को प्रभु जी और आप ऊंचा उठाए, ताकि अंत की घड़ी में प्रभु जी दुल्हन की रैप्चर से पहले मेरे जातों के द्वारा प्रभु जी छत्तीसगढ़ में सुपर महिमा केवल आपको मिलने पाए।
यही मेरी आपसे प्रार्थना है। विशेष मेरी प्रार्थना है प्रभु जी सुंदर परिवार के लिए खुदा, इस परिवार की आप सुधीले प्रभु जी। मैं आज कह सकता हूं कि इस परिवार में आज उद्धार आया। साथ ही प्रभु जी इस परिवार के साथ जितने भी आज इस पारिवारिक मीटिंग में सहभागी हुए, खुदा बाप एक एक भाई बहनों को आप आशीषित कीजिएगा, उनकी परिवारों को आशीषित कीजिए प्यार प्रभु जी, ताकि अंत के समय से कोई वंचित ना रहने पाए, परंतु इस संदेश को और भी करीबी से समझने के लिए, जानने के लिए ओ प्रभु जी उनके अंदर एक जिज्ञासा, उत्साह, उन्मत्त को पैदा कीजिए। ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई बीमारी की हालत होंगे, परेशानी की हालत होंगे, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी जैसा आप महिमा करते हैं, आपकी वचन को सुनते हैं, उसी समय प्रभु जी आप उनकी तमाम बीमारों को कंट्रोल करता है, आप उनकी चंगाई को डेल देता है। इस बात के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ महान खुदा। साथ ही साथ प्यार प्रभु जी मैं पूरे पाटीपरा गांव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ये पूरी गांव में हमारे जाति भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी। मैं एक एक की रक्षा, एक एक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक एक की बचाव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। किसी की आंख इस अंत के समय बंद ना रहे प्यार प्रभु जी, किसी की आंख में आज पर्दा ना रहे प्रभु जी, परंतु हर एक की आंख आपके नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, ताकि अंत समय के संदेश को प्यार प्रभु देखने पाए, संदेश को सुनने पाए और उस पर ईमान लाने पाए। ओ महान खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। जब यहाँ से आपस लौटते हैं प्रभु जी, मेरे अजीज भाई बहनों के साथ रहिएगा, अपने अपने घर कुशलपुर पहुंचाइए प्यार प्रभु जी, और अपने घर मंजिल पहुंच करके रात्रि विश्राम करते हैं सबको बड़ा प्यारा मीठी नींद दीजिएगा। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान शत्रुता, भय दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से आप बचा रखे प्रभु जी। और जब तक कहीं भी आपस में नहीं मिलते, यहाँ नहीं तो स्वर्ग में, तब तक प्यार प्रभु जी आप एक एक भाई बहन के साथ रहिएगा। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर एक साथ करें। आइए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही आए, आपकी मर्जी जो आसमान को जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरों को माफ किया है, वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दे।